हाय गाइस, पाकिस्तानी फैमिली रिएक्शन में उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, जाओगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। तो यार मेरा नाम मुजाहिद है। मैं नाना जी। तो यार आज का वीडियो बहुत बड़ा होने वाला है क्योंकि चाइना ने अपनी जान की मांगी भारत से भीख। अच्छा? आया भारत के कदमों में चाइना। अच्छा, हाँ, अब ये क्या सीन है ये तो हमें भी नहीं पता कि किस तरह चाइना तो वैसे बड़ा उछलता है कि भाई मैं सुपर पावर हो तो फिर चाइना के इंडिया के कदमों में क्यों गिरा है? अब ये तो वॉच करेंगे तभी पता लगेगा। और ये वीडियो का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। तो कौन ऑन करते हैं 3 2 1 एंड स्टार्ट। और आज तो खबर तो ये है कि चाइना अब इंडियन दवाइयों के दम पे जिंदा है। अच्छा, चाइना में एंटी वायरल नहीं है। ये लगाओ जी, दुनिया भर से सुपर चाइना पावर। इंडियन दवाइयाँ उठवा रहा है, मंगवा रहा है ताकि हम जिंदा रह सकें। भारतीय दवाइयाँ 8 जनवरी से पहले पाकिस्तान में भी पाबंदियां वो शुरू हो गया कि जी कोविड टेस्ट लाजिम है और ये सारा। उसके बाद चाइनीज इटली, वाले अमेरिका, यहाँ पे हर जगहों पे कई जगहों पे जहाँ पे बड़ी तादाद में चाइना के लोगों ने आना है तो वहां पर ऑलरेडी ये टेस्ट जो है ये लाजमी करार दे दिए गए हैं। कहा जा रहा है कि कोविड को लेकर भी जो है वो टेंशन बनी हुई है चाइना में। अब इन्होंने कभी सोचा था कि ऐसा दिन आएगा कि हमें भारत के ड्रग्स को ब्लैक मार्केट से दुनिया भर से उठानवाना पड़ेगा और उससे चाइना का आदमी सुपर पावर। और उसी भारत को हमने ऑक्सीजन दिया, ना ऑक्सीजन सिलेंडर दिया, ना एपीआई दी और पूरी कोशिश की कि भारत में ज्यादा से ज्यादा डेथ हो और दुनिया भर में ज्यादा से ज्यादा डेथ हो। ये उन्होंने पूरी कोशिश की। मुल्क में अद्वियात आवाम की पहुंच से दूर होने लगी। मेडिकल डिवाइसेस के भी संगीन बहरान का इम्कान है। तो कहने की बात सिर्फ है जब सिस्टम ही गलत है आपका तो आप क्या करेंगे? एजुकेशन इंफीरियर। आपका 5 साल आप कम जिंदा रहते हैं बांग्लादेशियों से आज। क्यों? इसलिए कि आपका एजुकेशन सिस्टम कम है। हेल्थ सफर्स एज अ रिजल्ट। आज ऐसा कर्म का साइकिल चला। आज इनके यहाँ एंटीवायरल ड्रग जो चाहिए दुनिया भर से इंडियन दवाई उठा के मंगवा के खा रहे हैं। हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है दोस्तों। चीन में कोरोना से कोहराम मचा हुआ है। वहां कोरोना के संक्रमण कई बड़े शहरों में इस कदर फैल गया है कि लाशों के ढेर लगे हुए हैं। अस्पतालों में मरीजों को भर्ती करने की जगह नहीं बची है। दवाओं की सीमित आपूर्ति और अत्यधिक कीमत ने लोगों को भारत की सस्ती लेकिन अवैध रूप से आयाती जेनेरिक दवाओं का विकल्प चुनने के लिए मजबूर किया है। खबर है कि जेनेरिक कोविड-19 दवाओं के लिए चीन के दवा बाजार अब काला बाजार में बदल गए हैं, क्योंकि वहां लोग स्वीकृत एंटीवायरल की आपूर्ति सीमित होने के साथ एक अभूतपूर्व प्रकोप से जूझ रहे हैं। बहुत से लोग चीन की दवाओं की बजाय भारत में बनी दवाओं को खरीद रहे हैं, क्योंकि चीनी अब समझते हैं कि भारत की दवाएं इस मुसीबत में ज्यादा कारगर साबित हो रही हैं। भारतीय वैक्सीन आज चीनी वैक्सीन से ज्यादा कारगर साबित हो गई है। आज की वीडियो में पाकिस्तानी मीडिया ने और क्या कहा, तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो की तरफ चलते हैं। थैंक यू सो मच। अभी चाइना को भी अगर हम लें तो सर बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो उनका कहा जा रहा है कि कोविड को लेकर भी जो है वो टेंशन बनी हुई है चाइना में। देखिए, खतरा वहाँ जहाँ चाइनीज वैक्सीन लगी और मैं दुआ करता हूँ आपको ना लगी हो, बाकी तो कोई खतरा है नहीं। जिन लोगों को प्रॉपर वैक्सीन लगी उन्हें कोई खतरा नहीं। देखिए, चाइना में जो वेरिएंट पाया गया वो पाया गया B7 आजूजी 91 कंट्रीज में पिछले 2 साल में पाया जा रहा है और हमारे यहाँ भी पाया गया है, तो उसमें कोई नई बात नहीं है। B7 इज नॉट अ वेरिएंट ऑफ कंसर्न। कोविड का वेरिएंट कंसर्न नहीं होता, बट देयर इज अ कांसेप्ट कॉल्ड वेरिएंट ऑफ कंसर्न। वेरिएंट ऑफ कंसर्न है जिसके कारण आपको खतरा, जिसके कारण आपको दिक्कत है। B7 वेरिएंट ऑफ कंसर्न नहीं है। डेल्टा वेरिएंट ऑफ कंसर्न था। आपको याद होगा डेल्टा में जो हवा जो ऑक्सीजन कमी हुई थी वो डेल्टा के कारण हुई थी। ओमिक्रॉन आया गया, इट डिडंट इफेक्ट इंडिया एट ऑल। तो मेरा ये मानना, जहाँ वैक्सीन प्रॉपरली हुई है जो इंडिया में हुई है, हमने 220 करोड़ वैक्सीनें लगाई हैं। 220 करोड़ पीपल हैव बीन इनोकुलेटेड और करीब 30% लोगों ने थर्ड बूस्टर डोज भी लगाया, उसको भी बढ़ा रहे हैं। एंड हम जीनोम सीक्वेंसिंग कर रहे हैं, हम इसको मैप कर रहे हैं। और आपको चाइना की 2-3 इंपॉर्टेंट चीजें बता दूं, तो वी आर इन द कंट्रोल बिकॉज व्हाट वी आर वरीड अबाउट इज अ न्यू वेरिएंट। तो लोग सतर्क हो रहे हैं। और आज तो खबर तो ये है कि चाइना अब इंडियन दवाइयों के दम पे जिंदा है। चाइना में एंटीवायरल नहीं है। दुनिया भर से चाइना इंडियन दवाइयाँ उठवा रहा है, मंगवा रहा है ताकि हम जिंदा रह सकें। सच्चाई तो ये है। और आपको मैं एक बात बताऊं, मैं आपको एक चीज बोलूंगा, ये इंपॉर्टेंट चीज आ रही है। जब डेल्टा आया था ना, यहाँ पे डेल्टा, हमें ऑक्सीजन चाहिए था जी। ऑक्सीजन में एक क्रायोजेनिक टैंक्स होती है जिनमें ऑक्सीजन स्टोर होता है। एक खास किस्म की टैंक्स होती है। सबसे ज्यादा क्रायोजेनिक टैंक जो दुनिया में बनाता चाइना। अच्छा, अब लोगों ने बोला आपको ऑक्सीजन दे तो स्टोर कहाँ करोगे? आप प्रोड्यूस भी करो, इतनी जल्दी फैब्रिकेट करना पॉसिबल नहीं होता इतना जल्दी।
अच्छा, बिल्कुल। चाइना ने ना एक क्रायोजेनिक टैंक हमें दी, ना 1 लीटर ऑक्सीजन दिया। क्या ये रिकॉर्ड है। अंदाजा लगा। चाइना ने कुछ नहीं दिया, बोला हमारे पास कुछ नहीं है, राइट। मंगोलिया जैसी छोटी कंट्री से हमें आधा जहाज भर के ऑक्सीजन सिलेंडर और कंसंट्रेटर आए। अंदाजा हर लगा। कंट्री ने हमें मंगोलिया एक्सेप्ट तो गरीब पीपल्स देश। रिपब्लिक ऑफ चाइना। इनके पास नहीं था। ये देखिए, दे दिया इंडिया। जब दुनिया में कोविड फैला, फिर HCQ इनको तो और मैं तो बोलता हूँ अपना इनको वैक्सीन तो बनाने के लिए हमें कुछ API देना ही नहीं चाहिए, चाहिए। रॉ भुक्खे मटेरियल। मरने दो इनको। हम इनसे क्यों लेते थे? ऐसे नहीं, बस कोई खास टेक्नोलॉजी है, बट ये सस्ता पड़ता था, क्योंकि हम दुनिया में सबसे सस्ती दवाई बेचते हैं। आरजू जी, इन्होंने ना HCQ के API भेजे हमें, ना ये चीजें वैक्सीन के मैं टाइम पता भेजे। चलिए। हाँ फिर ना। हमने दाएं बाएं इधर उधर से जुगाड़ कर लिए, बना ली, वैक्सीन भी बनाई, HCQ भी बनाया। HCQ 140 कंट्रियों में भेजा, वैक्सीन भी हमने करीब 100-120 कंट्रियों में भेजी। बिल्कुल। इन्होंने तब भी दवाई नहीं भेजी। अंदाजा लगा। ये ना इंडिया हमारे भेजी। दिलो हाँ। दिमाग पे लिखा है, दे डिड नॉट गिव। आज ऐसी कृपा प्रभु की कि हम 3000 से ज्यादा API गुजरात और यूपी में बनाने लगे, और 2023 के एंड में हमें इनसे कोई API नहीं चाहिए। वी डोंट नीड एनी रॉ मटेरियल। अंदाजा लगा। आप देखिए ये इनकी फितरत ऐसी है। आज ऐसा कर्मा का साइकिल चला, हाँ। कर्म का ऐसा साइकिल चला। आज इनके यहाँ एंटीवायरल ड्रग जो चाहिए, दुनिया भर से इंडियन दवाई उठा के मंगवा के खा रहे हैं। कैसा काम क्योंकि है? अमेरिकन दवाई एक इन्होंने इम्पोर्ट की है, मैं नाम उसका छोटी बोल रहा आंखों वाले हूँ, बट वो भूतनी उसकी कीमत इतनी ज्यादा और अवेलेबिलिटी भी नहीं है। अब एंटीवायरल ड्रग क्या करता है कि जब कोविड इनिशियल स्टेज में अगर आप खाओगे तो 80-90% चांस है उसको वहीं रोक देगा। हाँ। या तो आपके यहाँ ढंग की वैक्सीन लगी तो आपको कोविड होगा नहीं हुई तो हो गया तो एक एंटीवायरल ले लो, क्योंकि देखिए मोर्टेलिटी इज लेस देन 1% कोविड की। कोई ऐसा नहीं कि जिसको हो गया वही मरेगा, लेस देन 1% है। तो ये वाली चीजें हो रही थी वहां पे। आज ये चाइना इंडियन ड्रग्स पे को ढूंढ के ला रहा और उनसे अपनी जनता को बचा रहा है। अब इन्होंने कभी सोचा था कि ऐसा दिन आएगा कि हमें भारत के ड्रग्स को ब्लैक मार्केट से दुनिया भर से उठाना पड़ेगा और उससे चाइना का आदमी बचेगा? और उसी भारत को हमने ऑक्सीजन दिया, ना ऑक्सीजन सिलेंडर दिया, ना API दी, और पूरी कोशिश की कि भारत में ज्यादा से ज्यादा डेथ हो और दुनिया भर में ज्यादा से ज्यादा डेथ हो। ये उन्होंने पूरी कोशिश की, क्योंकि इन्हें पता था भारत 146 कंट्रियों में दवाई दे रहा है, 120 कंट्रियों में वैक्सीन दे रहा है। अब देखिए, तब कॉड की बात आई, हमें बोला ना वैक्सीन बनाने को, जो बाइडेन ने, अमेरिकन कंपनी को नहीं बोला। तो आरजू जी, कहीं ना कहीं आपका जो कर्म है वो कहीं ना कहीं आपके काम आता, आपका चरित्र लोग को दिख जाता। सही कहा देखिए यार, बात यार, सच्ची। मतलब कि चाइना जो अपने आप को बड़ा सुपर पावर कहता है, वो आज इंडिया की दवाइयां ले रहा है। मतलब कि वजह दवाइयाँ चाइना बहुत बनाता है, लेकिन भाई तो टाइम हालात ऐसे आ गए हैं बात कि सुनो, उधर दवाइयां बनाने वाली मर गए हैं तो मर गए हैं तो बंदा ही कोई नहीं, इतने बीमार पड़े हुए हैं ना, भाई, अस्पतालों रोडों- में जगह भी नहीं वही ना, है, देखो। रोडों पे लाशें और पड़ी हैं। इंडिया की बारी उन्होंने कुछ इंडिया को दी नहीं, सिलेंडर तक नहीं दिया, ऑक्सीजन तक नहीं दी, क्यों साफ मना कर दिया नहीं है। आज जैसा टाइम आ गया ना, कहते हैं ना कर्मा, आज इंडिया की दवाइयां ये लोग ले रहे हैं भाई मार्केट से, इंडिया के दम पे जिंदा है। इंडिया ने बोला है कि हमें ऑक्सीजन के लिए फौरी इनके पास ही ऑक्सीजन होती है ना, वो वो ट्रक नहीं होते, सिलेंडर चाहिए, इन्होंने ना कर दी, नहीं दिया। और फिर भाई- मंगोलिया गरीब देश, उसने आधा जहाज भर के दिया है। क्या अंदाजा लगाओ ना, गरीब देश, और फिर चाइना ने ना किया। अभी फिर चाइनीज, तुम लोगों को शर्म नहीं आती? तुम लोगों को बिल्कुल, हया नहीं ये आती? बेगी बिली बीगी बिली क्या चुई के आंखों वाले हो, तुम लोगों को शर्म नहीं है? भी भारतीय तुम लोग मरने दो ना, अपने लोगों को मरो ना, साथ फिर इंडिया की दवाइयां ना उठाओ ना, बगैर दो। वही ना, औकात में जरा सा हो ना तुम लोग, जरा हाँ औकात ना। नहीं, खत्म, इतनी ही थी बस गैरत यही होती है ना। हाँ। इंडिया को ये असल बीमारी इन्होंने बनाई, वजह इसलिए कि दुनिया में फैले, हाँ। लोग मरे और खुद ही फंस गए। हाँ, ये देखो, जिस जो जाल दुनिया पे फेंका उन्होंने, वही जाल मुड़ के इनके आ गए। ये देखो कुदरत का करिश्मा, वही ना, ये जो दूसरों के लिए खड्डक होता है ना, वो खुद ही गिरता भाई है। देखो, भारत में बहुत सारे केसेस आए थे पिछले साल, और ये लोग मजाक उड़ा रहे थे। अब मजे करें ना, भारत ने सब कुछ किया, अपनी बीमारी आई थी, काबू पाया, उसको मैंने भगाया। गरीब देशों की मदद भी की। सही कहा। लेकिन ये चाइनीज, ऐसा टाइम आ गया भाई, मैं कहता हूँ आज इंडिया के लिए दुनिया के अंदर फख्र की बात है कि वो आप लोगों की दवाइयां यूज कर रहे हैं, और बिल्कुल, आप लोगों बिल्कुल। की दवाइयां, फख्र महसूस वही होना ना, चाहिए। वो आप लोगों की दवाइयां यूज करके अपनी जान को बचा रहे हैं साला। नहीं तो मुझे ये तो आजा Chinese भी ले आता है ले। चीज पे, यार कमाल है ना। अंदाजा लगा। अब- तो यार आप लोग बताओ, आपके क्या थॉट है इस वीडियो के बारे में? वीडियो खत्म करते हैं, हमने बहुत ज्यादा खैर की। तो तो बाय। बाय।